संभल के फतेहपुर देव ग्राम में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलन की तैयारी की थी, जिसके चलते भाकियू तोमर के महासचिव चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ अध्यक्ष मोहम्मद अंसार को पुलिस ने उनके आवास पर ही होम अरेस्ट कर लिया और नजरबंद कर दिया। तो बता दें कि किसान आंदोलन के चलते किसी भी आंदोलन को पुलिस सफल नहीं होने देना चाहती है। तो इन दोनों नेताओं को उस समय छोड़ा गया जब किसान सिंहपुर साहनी में इकट्ठा हुए। तो इस दौरान एसडीएम को कृषि बिल को वापस लेने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। तो इस दौरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। वहीं इस दौरान किसानों के तेवर भी आक्रोशित दिखे। तो किसानों की मांग है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के सब पदाधिकारी यहाँ पर धरना दिया, रोड जाम करा, पुलिस शासन सारा लगा रहा। और अब डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए और सीओ साहब आए, थाना कोतवाल आया, पूरा पुलिस शासन सारा आया। उनको हमने अपना विज्ञापन सौंपा। क्या मांग थी विज्ञापन में आपकी? हमारी मांग क्या थी, ये किसानों के जो बिजली है, पूरा भारत बंद है, बिजली का है, रोड का है, बहुत प्रदूषण है। किसानों की जो काला कानून है हमारा, उन्होंने जो करा है उसे वापस लें। अच्छा, आपने ज्ञापन किसके नाम भेजा है? ये प्रधानमंत्री के लिए भेजा है। अगर आगे आपकी सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो फिर आपकी किसान यूनियन आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन करेगी या आगे क्या रणनीति आप लोगों की है? पूरा भारतीय किसान यूनियन तोमर से जितने भी हैं सारा पूरा जिला चक्का जाम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान में रोड जाम करेंगे। ये जुल्म शहंशाही पल भर में मिटा देंगे, सोई हुई दुनिया की किस्मत को जगा देंगे। है आज बगावत पर तैयार जवा जज्बे, जल्लाद हुकूमत की बुनियाद हिला देंगे। साथियों, आज हम केंद्र सरकार की बुनियादों को हिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन तोमर, जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया था, आह्वान किया था, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने अपने ज़िलाध्यक्ष भाई अंसार साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि हमारे ज़िला अध्यक्ष को रात से ही नज़रबंद कर लिया गया था प्रशासन द्वारा, नहीं तो हमारा कार्यक्रम काफ़ी बड़ा होता। क्योंकि जिस तरीके से संभल के अंदर ख़ास तौर से किसानों की जन समस्याएं हैं, उनको उठाने का काम भाई अंसार साहब कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन हमसे घबराया हुआ था कि कहीं ये कोई बड़ा कदम न उठा ले, क्योंकि किसानों के लिए जो अध्यादेश भारत सरकार ने 3 लागू किए हैं वो बहुत ख़तरनाक है। किसानों को अपनी ज़मीन उपजाने के बावजूद भी किसान सिर्फ मजदूर रह जाता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अगर इसे केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन तोमर पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के अंदर फिर से चक्का जाम करेगी। बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह हुकूमत कर रही है। अंग्रेज़ चले गए, काले अंग्रेज़ छोड़ गए। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं और पूरा अंग्रेज़ हमारे भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको लूट कर ले गए। और अब ये काले अंग्रेज़ बचे हुए हैं, ये हमारे देश को बेच कर खा गए हैं। और अब सिर्फ किसान वर्ग बचता था जिस पर इनकी नज़र है, और चंद पूंजीपतियों के लिए ये कानून जो लाए गए हैं सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए लाए गए हैं। और मेरी अपील है अपनी प्रदेश की महिलाओं से, यूपी की महिलाओं से, कि वो भी निकल कर आएँ। और ये सिर्फ आंदोलन मर्दों का ही आंदोलन नहीं है, क्योंकि गृहस्थी हम ही चलाते हैं, हमारे ही हाथों में पूरा घर होता है और खेती में भी आधे से ज़्यादा भाग महिलाओं का है। मेरी अपील है वो भी आएँ और इस आंदोलन को और बढ़ाएं। और क्योंकि आज हमारा वक्त आ गया है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना हमारा देश फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, पर इनको नाकाम हमने किया, हमारे बुजुर्गों ने नाकाम किया था। अब फिर वही दौर आ चुका है, हमें नाकाम करना है और उसके लिए आंदोलन बहुत बड़े तौर पर शुरू हो चुका है। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसे आंदोलन देखे जा रहे हैं कि आंदोलन किए जा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं और उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी रही है देश को आज़ाद कराने में। आज फिर वही दौर आ चुका है कि महिलाओं का फिर से हमें भाग चाहिए और सहयोग चाहिए, तो महिलाएं भी निकल कर आएँ। और देखिए, अगर अपने बच्चों को पालना पोसना है, ठीक से पढ़ाना है, गुलामी में अगर नहीं चाहती हैं तो बहनें निकल कर आएँ, मेरी आप लोगों से अपील है। और ये जालिम सरकार ये हमें गुलामी की तरफ लेकर जा रही है, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए आई है। ये किसानों को उनका हक नहीं दे रही है, जो कि उनका
मूल दर जो उनको मिलनी चाहिए, उनकी मेहनत का फल जो उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। यूपी का किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता हुआ आया है और आज फिर ये अब उसके बाद भी उस पर भी संतुष्ट नहीं है। अब ये ज़मीनों को भी हड़पना चाहते हैं और हमें गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। पूरे अडानी और अंबानी को सिर्फ ये हमारी पूरी कृषि वर्ग देना चाहते हैं। तो हमें इससे बचाना है और ये आंदोलन को हमें बड़ा करना है। किसानों ने जहां कृषि बिल की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा है, तो वहीं सरकार किसानों को नजरबंद कर उनके अधिकारों का हनन और उनके साथ अन्याय कर रही है। किसानों की मांग है कि जब तक कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट।